विगत दिनों फेसबुक पर सौरभ जैन नामक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी लिखकर पोस्ट कर दिया गया था, जिससे नाराज होकर दमोह सर्व ब्राह्मण समाज दमोह ने पुलिस अधीक्षक दमोह को एकत्रित होकर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरोपी सौरभ के विरुद्ध प्राथमिकी और उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए ब्राह्मण समाज ने इस तरह के संप्रदाय सौहार्द को बिगाड़ने वाले आरोपियों का अवैध कब्जा गिराने और उस पर बुलडोजर चलाने की बात कही है। सौरभ जैन नाम का कोई लड़का है, फेसबुक चलाता है, बहुत गंदे शब्द लिखता है सनातन धर्म के बारे में, ब्राह्मण समाज के बारे में। अगर उस पर FIR नहीं हुई तो 10 दिन के बाद बहुत बड़ा हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। सारे ब्राह्मण मंदिरों में ताला लगा देंगे। विगत लंबे समय से ब्राह्मणों के लिए लगातार टारगेट किया जा रहा है, चाहे सोशल मीडिया की बात हो, चाहे राजनीतिक दलों की बात हो, चाहे व्यक्ति विशेषों की बात हो। फिलहाल एक मामला इस तरह का आया है कि जिसमें जाति विशेष के व्यक्ति के द्वारा, जो कि अल्पसंख्यक अपने आप को सोकाल्ड कहते हैं, ब्राह्मणों को टारगेट करते हुए एक जाति सूचक शब्द उनके खिलाफ में लिखे हुए और अपमानजनक टिप्पणियाँ की गई हैं। निश्चित तौर पर ये ब्राह्मण समाज को दुखित करने वाला और क्षोभ पहचाने वाला जो था नोट उनके द्वारा फेसबुक पर डाला गया है, जिसके संबंध में हम तमाम सारे ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर के पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष ज्ञापन देने आए थे। पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमारी पूरी पीड़ा को बड़े ध्यान से सुना, साथ साथ आश्वासन ये भी दिया है कि इस मामले में हम जांच करवा करके जिसकी भी ID है और जिस व्यक्ति के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेंगे और उसके खिलाफ वैधानिक तत्काल कठोर कार्रवाई भी करेंगे। ऐसा आश्वासन उनको पुलिस अधीक्षक द्वारा दिया गया। अगर 10 दिन बाद कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर देखिए, सबसे पहले तो ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है कि 10 दिन इस मामले में लगेंगे। कुछ ही दिनों में इस मामले में FIR हमारे हाथों में होगी और अगर 10 दिन के बाद में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो निश्चित तौर पर धरना प्रदर्शन जैसी कार्रवाइयों के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और समाज इस चीज़ में पीछे नहीं हटेगा। अपने तन मन धन से हम जो भी करना पड़ेगा करेंगे और पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय का घेराव भी इसमें शामिल होगा।